ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं। ये 10 नामापराध हैं जो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं बिना प्रश्न किए। अगर ये 10 नामापराध आपके जीवन में है तो आप नाम जप करेंगे तो भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। 10 नामापराध में पहला अपराध है संत पुरुषों की निंदा। सबसे पहला अपराध है, क्योंकि नामदाता कोई न कोई संत सदगुरु ही होते हैं जिनसे हमें नाम मिला। जैसे आप राधा नाम जप करते हैं तो आपने किसी संत के मुख से सुना कि राधा नाम, आप राम नाम जप करते हैं, आप शिव नाम जप करते हैं, आप कृष्ण नाम जप करते हैं, तो किसी न किसी संत से सुना। यदि नाम जपते हुए आप किसी भी संत की निंदा करेंगे तो वो नामापराध आपके ऊपर लागू हो जाएगा और वो नाम आपको फल नहीं प्रदान कर पाएगा। इसलिए जीवन में परदोष दर्शन, परदोष श्रवण और परदोष कथन से बचा जाए तो यह अपराध होगा ही नहीं। अब दूसरा नामापराध, भगवान शंकर और भगवान श्री हरि में भेद मानना, उनके नामों में भेद मानना। जैसे भगवान शिव और श्री हरि में भेद करना, भगवान शिव और श्री हरि के नाम में भेद करना। आजकल लोग समझते नहीं हैं। कुछ वैष्णव शैव की निंदा करते हैं, कुछ शैव वैष्णवों की निंदा करते हैं और दोनों परमार्थ से अपने आप को खाली कर देते हैं। जो शैव होकर वैष्णवों की निंदा करेगा, जो वैष्णव होकर शैव की निंदा करेगा, वो दोनों अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये दूसरा नामापराध, भगवान शिव और भगवान श्री हरि में भेद न करना, उनके नाम में भेद न करना। तीसरा, नामदाता गुरु का कभी भी किसी भी तरह से अपमान न करना। हमारा सर्वस्व गुरुदेव का है, तन मन धन प्राण सर्वस्व गुरुदेव के है। हम गुरुदेव को कभी अपमानित न करें, गुरुदेव को कभी नीचा न दिखाएं, गुरुदेव को कभी हम ऐसे अपशब्द न कहें, उनकी अवज्ञा न करें। अगर अवज्ञा करेंगे तो चाहे जितना नाम जप कर लें, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो गुरु द्रोह नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन में गुरुदेव बनाया है तो हम इतने सहनशील हों, इतने उदार हों कि कोई छोटी मोटी बात भी पड़ जाए तो अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ ही देखें। हम कभी उनको अपमानित न करें, उनसे द्रोह न करें। यदि हम गुरु द्रोह करेंगे तो हम चाहे जितना भजन कर लें, हमारा मंगल नहीं हो सकता, हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चौथा, किसी भी शास्त्र की निंदा न करें। मानो आपको कोई भी शास्त्र प्रिय है तो किसी दूसरे शास्त्र की, वेद शास्त्रों की, पुराणों की, संत वाणियों की निंदा न करें। किसी की निंदा न, अपने अपने मार्ग हैं, शास्त्रों में बहुत से मार्ग हैं। आप किसी एक मार्ग के अनुयायी हैं तो आप चलें, अन्य शास्त्रों की निंदा न करें। जैसे कुछ निराकार उपासना को मानने वाले पुराणों की निंदा करते हैं, कुछ वेदों की निंदा करते हैं। निंदा करेगा तो चाहे जो मंत्र जप करे कभी सिद्ध ही नहीं हो सकता। इसलिए वेद शास्त्र पुराण इनकी कभी निंदा न करे। पांचवा, भगवान के नामों की महिमा कही गई है तो ये कभी ना सोचे कि ये तो केवल स्तुति मात्र, इतनी महिमा तो नहीं है। अगर नाम में अर्थवाद की भावना करे, अर्थवाद का मतलब होता है बड़ी ऊंची ऊंची बातें नाम की महिमा में कही गई। जैसे अपने लोग जब वर्णन करते हैं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान नाम ही है, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब उसे यह न समझे कि एक नाम लेने मात्र से त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है, ऐसा वर्णन। तो ये न समझे कि यार ये स्तुति मात्र है, अर्थवाद मात्र है। ऐसा समझना नाम का 5वां अपराध है, नामापराध है। छठा, भगवान के नाम से पापों का नाश होता है। सुना आपने, अब सुबह से पाप करना शुरू किया शाम तक, और शाम के बोले राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, बोले पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से नाम के बल से पाप करने वाला वो छठे नामापराध को प्राप्त होता है, उसका पाप नष्ट नहीं होगा, वो नरक को जाएगा। नाम के बल से पाप नहीं करना,
हमसे पाप हो गए तो नाम सब पापों का नाश कर देगा, पक्की बात है। लेकिन ये सोचकर कि ये मैं पाप करूंगा और शाम के नाम जप कर लूंगा तो मेरा पाप नष्ट हो जाएगा, तो नाम के बल से पाप करना ये छठा नामापराध है। सातवां, जैसा अभी वर्णन किया, नाम के समान केवल नाम है, न कोई यज्ञ है, न कोई तप है, न कोई दान है, न कोई व्रत है। एक आदमी नाम जप कर रहा है, एक आदमी यज्ञ कर रहा है, तो जो नाम जप कर रहा है वो परम पद को प्राप्त होगा। जो यज्ञ कर रहा है वो बहुत से बहुत स्वर्ग लोक को जाएगा, बहुत से बहुत तप लोक को जाएगा। जो तपस्या कर रहा है तप लोक, जो दान कर रहा है स्वर्ग लोक, जो व्रत कर रहा है वो स्वर्ग लोक, लेकिन जो नाम जप कर रहा है वो भगवान को प्राप्त होगा। देखो, जैसे अंतिम समय अपने पुत्र नारायण को पुकारा, ना कि भगवान को, नारायण, उसी समय भगवत पार्षद आ गए और अजामिल को परम पद की प्राप्ति हुई। तो कह रहे नाम के बराबर कुछ न समझना। यज्ञ, दान, तप, व्रत जितने भी हैं वो सब नाम से छोटे हैं, नाम सबसे बड़ा, यहां तक कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम। तो नाम की बराबरी करना किसी से, ये सातवां नामापराध है। आठवां, पैसे के लोभ से किसी को नाम का उपदेश करना, और जबरदस्ती वो नहीं चाह रहा फिर भी उसको दीक्षा दे देना। नाम ना सुनने वाले अश्रद्धालु को नाम का उपदेश करना ये ठीक नहीं बनता। हम नाम कीर्तन करें और जब कोई नाम की दीक्षा लेना चाहे तो हम उसे नाम, जैसे नाम दीक्षा, भगवत दीक्षा, इनके लिए नियम है कि आप प्याज लहसुन नहीं पाएंगे, आप मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे, उसमें कुछ नियमावली, उन नियमों को माने फिर दीक्षा प्रदान करे। तो श्रद्धा रहित, सुनना ना चाहने वाले व्यक्ति को किसी लोभ से नाम का उपदेश करना, ये आठवां नामापराध है। और नवां नामापराध, इतनी नाम की महिमा सुनी फिर भी तुम नाम जप नहीं कर रहे तो तुम्हें अपराध लगेगा, नामापराध लगेगा। जब इतनी नाम की महिमा भगवान ने कृपा करके संतों से सुनाई तो आपको नाम जप का नियम ले लेना चाहिए कि आज से 11 माला जपूंगा, आज से इतना नाम जप करूंगा, उसका नियम ले लेना चाहिए। अगर नियम नहीं लेते, नाम जप नहीं करते तो आप अपना पतन करते हैं, आपके ऊपर नवा नाम अपराध लागू हो जाएगा। और 10वां, नाम की महिमा सुनकर, सत्संग सुनकर भी अहंकार का त्याग न करना। मेरा ये पद, मेरा ये, मैं और मेरे के फेर में फंसकर विषय भोगों में आसक्त होकर भगवान के नाम का आश्रय न लेना, ये 10वां नामापराध है। यदि हम नाम जापक इन 10 नामापराधों से बच जाएं तो बहुत जल्दी नाम फलीभूत हो जाए और हमारे सारे पाप नष्ट करके, सारी कामनाओं को शांत करके भगवत प्राप्ति करा दे। अगर अब इन 10 नामापराधों से कोई नामापराध हमसे बन जाए तो क्या करें? अगर नामापराध बन भी जाए तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करे और खूब नाम कीर्तन करे, तो उससे नाम का अपराध भी जो है वो नष्ट हो जाता है कि प्रभु आगे से मैं कोई नामापराध नहीं करूंगा। तो ये 10 नामापराध आप सबके सामने वर्णन किए कि नाम जप करते हुए आपको ये लाभ लेने नहीं देंगे यदि ये 10 नामापराध होंगे, और 10 नामापराध से बचकर यदि आप नाम जप करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा।